लॉजिक की बात करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको नहीं आनी चाहिए। मेजर प्रॉब्लम रहती है कि सर हम पढ़ते बहुत कुछ हैं, लेकिन प्रॉब्लम है सर कि हम पढ़ाई की शुरुआत आखिर कैसे करें। एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं लगातार पेपर के पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है मेरे भाई, आपको सही दिशा में मेहनत करनी है। जो भी करना है आपको मेरे प्यारे बच्चों रेगुलर करना है, डेली टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है। डेली का टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा। 8+8+8 रूल, ये वाला रूल बना लो और फिर दुनिया की कोई ताकत तुमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। आज आया हूं मेरे भाई सिर्फ आपके लिए बात करने। लगातार पढ़ाते वक्त आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने हजारों कमेंट से उठाए हैं, और मेजर प्रॉब्लम रहती है कि सर हम पढ़ते बहुत कुछ हैं, लेकिन प्रॉब्लम है सर कि हम पढ़ाई की शुरुआत आखिर कैसे करें। बोर्ड एग्जाम में हमको भी स्टेट में पहली रैंक लाना है, लेकिन सर समझ नहीं आता, जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं। पहली बात तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता, और जब बहुत नींद आती है, जब पढ़ने हम लोग बैठते हैं तो हमको नींद बहुत आती है। तीसरी चीज़ है कि सर जो चीज़ पढ़ते हैं उस चीज़ को हम भूल जाते हैं, समझ नहीं आता कि किसी चीज़ को लंबे समय तक याद कैसे करें। तो मेरे भाई इस समय इस वीडियो को ऐसे छात्र देख रहे होंगे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े होंगे, जो शायद इस वीडियो के बाद स्टार्ट करेंगे। इसलिए मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। और अगर आपका भी सपना है कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपकी सफलता शोर मचाए, हर जगह स्टेट में पहली रैंक लाए, तो मेरे भाई कमेंट करिएगा कि तुम कितना % सपना देखे हो। मेरे भाई सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हम लॉजिक की बात करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लॉजिकली हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो टॉपर होते हैं, जिन्होंने लगातार स्टेट में रैंक हासिल करा है, मैं 6 साल से लगातार इंटरव्यू ले रहा हूं बच्चों के, उन तमाम बच्चों के जो बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर किए हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ उन्होंने नीट क्लियर करा है। शायद आपका भी ये सपना होगा, लेकिन आखिर इस सपने को आप पूरा कैसे करोगे? ध्यान से सुनिएगा। पढ़ने से पहले एक रणनीति बैठानी पड़ती है। जैसे युद्ध में जीतने से पहले युद्ध की पूरी तरीके से रणनीति बनानी पड़ती है, ऐसे ही मेरे प्यारे भाई आपको भी अभी से लगकर एक पूरा प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे भाई आप देख रहे हैं लगातार एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं लगातार पेपर के पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। अब तक जो आप करते आ रहे हो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता कि इससे पहले आपने कितना टाइम गंवाया था, फर्क नहीं पड़ता कि इससे पहले आपने कितना आपने साल भर बर्बाद किया, लेकिन मेरे भाई ये समय है और सही समय है, और आप सही वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले मेरे भाई जो टॉपर होते हैं उनके पास भी वही बुक होती है, उनके पास भी उतना ही टाइम होता है, वो भी उतना ही स्कूल जाते हैं, उतनी ही कोचिंग जाते हैं, या फिर वो घर पे बैठ के पढ़ते हैं, और उनका भी पेपर आपके टाइम पर ही होता है, और वो भी नोट्स बनाते हैं। और शायद आप इस नोट से भाग रहे हो कि लहरी भाई, लेकिन आपको बता दे रहा हूं कि वही सेम चीज है सबके पास। एक वही बच्चा जो स्टेट में पहली रैंक लाता है, और शायद उन तमाम बच्चों से आप पीछे रह जाते हो। लेकिन मेरे भाई आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा, इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको लेकर जाना पड़ेगा। सबसे पहले ये ऐसा समय है मेरे भाई जब बहुत सारे बच्चे अभी लापरवाही करेंगे। अगर आपने यहीं से पढ़कर स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब आपको एक रैंक लाना होगा, जब आपको फर्स्ट रैंक लाना है, जब आपको टॉपर बनना है मेरे भाई, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक बात आनी चाहिए कि जितने भी मेरे भाई टॉपर रहे थे वो रोज पढ़ते थे, बस इतनी सी बात थी। कॉमन एक बात आपको देखने को मिलेगी कि सर मैं रोज पढ़ाई करता था और मैं स्टार्टिंग से पढ़ाई करता था। तो आपको आज से ही कलम उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक कलम की ही ताकत है जो मेरे भाई आपको दूसरों से अलग कर सकती है। एक मेहनत ही है, और मेहनत सही दिशा में। अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है मेरे भाई, आपको सही दिशा में मेहनत करनी है। और वो कैसे करनी है, वो क्या रणनीति है, जब मैं टॉपर्स के इंटरव्यू लिया उसके बाद हमें समझ में आया कि आपको क्या समझना चाहिए। सबसे पहले आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि मेरे भाई मैं कहता हूं कि रोज आप मत पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ो, कोई टॉपर 8 घंटे और 10 घंटे नहीं पढ़ता। आपको जरूरत नहीं 8 घंटे 10 घंटे की पढ़ने की। स्टार्टिंग में अगर आपका, सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करें कि पढ़ने में आपका मन नहीं लगता मेरे भाई, पढ़ने में मन नहीं लगता, तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं कहता हूं 2 घंटे ही पढ़ो। कम से कम न से अच्छा आप कॉपी को एक बार स्टार्ट तो करिए, 2 घंटे पढ़ो। लेकिन जो भी करना है आपको मेरे प्यारे बच्चों रेगुलर करना है, यानी कि हमें जो भी करना है वो कंसिस्टेंसी के साथ करना है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जो भी आप करिए रोज करिए। मैं कहता हूं कि आज 2 घंटे पढ़िए, धीरे धीरे आप इसमें 1-1 घंटे ऐड करते रहिए।
यानी कि रेगुलर बेसिस पे मैं कहता हूं कि मत पढ़ो 10 घंटे 12 घंटे शुरुआती दौर पे, लेकिन अभी से रणनीति बना लो कि भैया हमको रोज पढ़ना है, वो भी टाइमली पढ़ना है। हम रोज पढ़ेंगे, टारगेट बेस्ड पढ़ाई आपको करना है, डेली का आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा, तब जाके आप बाकी से अलग कर सकते हैं। वो टॉपर क्या काम करते थे, कम से कम आपको सिलेबस, जो आपका सिलेबस है मेरे भाई, एक पैटर्न है, उसको फॉलो करिए। एक टीचर से पढ़िए, एक बुक को 10 बार पढ़िए, 10 बुक को एक बार मत पढ़िए मेरे भाई। सबसे पहले सिलेबस आपका साल भर में उनका 2 बार खत्म हुआ था, 2 बार खत्म हुआ था। उसके बाद उन्होंने मॉडल पेपर लगाए एग्जाम टाइम में, है ना, प्रैक्टिस करी, तब जाके उनका कहीं ना कहीं एक रैंक आया, तब जाके उनको उनको कहीं ना कहीं 96 परसेंटाइल मिले। और अगर आप भी चाहते हो कि आपको 96 परसेंटाइल मिले, 97% आपको मिले मेरे भाई, तो आपको उसके लिए आज से ही मेहनत करना पड़ेगा। अब समय नहीं है मेरे भाई, अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। आप किसी को मत सोचिए कि कोई ऐसा मोटिवेशन देख लूंगा तो ये कर लूंगा, इसकी नीड आपको मेरे भाई नहीं पड़ने वाली है। आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। आप किताब उठाइए, जो सब्जेक्ट आपका वीक हो उस पर थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। आप सोचो कि आप, अगर आप जो चीज पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसको लिखो। आपको हमेशा याद रखना, किताब की सूरत बदल जानी चाहिए जब आप पढ़ने बैठो मेरे भाई। आपको क्या काम करना है, ऐसे ऐसे कौन सा तरीके आपको अपनाने हैं। सबसे पहले आपको डेली टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है। डेली का टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा कि सर जो हमारा वीक सब्जेक्ट है उसको हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये समय, क्योंकि जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में आप पढ़ाई कैसे करें जब आपका पढ़ने में मन नहीं लगता। जो सब्जेक्ट आपको सिंपल लगता है, जो सब्जेक्ट आपको आता है, सबसे पहले उसको स्टार्टिंग में पढ़िए ताकि आपका पढ़ने में थोड़ा मन लगे। क्योंकि आपके साथ हमेशा होता होगा, कमेंट में बताइएगा, जब आप मेरे भाई पढ़ने बैठते हो, अगर एक सवाल आ गया तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आता है। लेकिन कभी ऐसा हुआ हो कि आप पहला ही सवाल लगाए, पहला ही सवाल सॉल्व नहीं होता है, फिर आपका मूड खराब हो जाता है कि अब सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा, ऐसा होता है आपके साथ? ऐसा आपके साथ भी तो मेरे भाई इस चीज को चेंज कैसे करेंगे, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चीज आपको आती है सबसे पहले उसको पढ़ो। और वीक सब्जेक्ट को याद रखो कि वीक सब्जेक्ट को हमें रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी है मेरे भाई। और याद रखिए, जैसे आपने टारगेट सेट किया, मान लीजिए हम कहते हैं कि आपने फिजिक्स का पहला चैप्टर आपने उठा लिया, ठीक है, किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन मेरे भाई उसी टीचर से पढ़ो जिससे आपको पूरी बात डिसाइड कर लो कि टीचर, किस टीचर से पढ़ना है, किताब कौन से खरीदनी है, दोस्त कौन से बनाने हैं, सब कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा मेरे भाई। अब जब सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समय नहीं है मेरे भाई आपको स्टेटस लगाने का, सबसे पहले आपको इन सारी चीजों से दूर रहना पड़ेगा। जिस दिन आपका पहली रैंक आएगी ना मेरे भाई, आपका सोशल मीडिया वैसे ही फॉलोअर से बढ़ जाएगा। अगर आप एक चैनल भी बना लेंगे तब भी लाखों सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो मेरे भाई आपके फ्रेंड हजारों लाख हो जाएंगे, अच्छे अच्छे कॉलेज के दोस्त हो जाएंगे। लेकिन भाई उसके लिए, इस दिन को लाने के लिए आपको आज का दिन डिसाइड करके आपको पढ़ना पड़ेगा। और अभी से, क्योंकि समय नहीं मेरे भाई, 5-6 महीने में पूरी सब्जेक्ट को, 5 सब्जेक्ट को खत्म करना है और सब सब्जेक्ट पे बराबर फोकस करना है मेरे भाई। उसके बाद सबसे पहले मेरे भाई की सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप पढ़ने बैठिए तो आपके पास बुक होनी चाहिए मेरे भाई। एक बार जैसे आपने कोई लेक्चर देख लिया, वन शॉट देख लिया, कुछ भी देख लिया, लेकिन जब भी आप पढ़ने बैठिए तो आपके पास किताबें पढ़ाती है मेरे भाई, याद रखिएगा हमेशा। फोन से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फोन, एक बार आपने लेक्चर देख लिया, डाउट क्लियर कर लिया, फोन को रख दीजिए, अब पढ़ना स्टार्ट करिए, खुद से पढ़िए। जितना ज्यादा आप लिख कर पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए बहुत बच्चे कहते हैं सर हम भूल जाते हैं, भूलने का सिर्फ एक मात्र तरीका मैं आपको लिख के बता रहा हूं। अगर कोई चीज आप भूल रहे हैं, आपको लग रहा है कि सर हम भूल जाएंगे, और तो आपको क्या कम करना है, 10 बार रटने से ज्यादा है कि एक बार आप लिख कर याद करो। 10 बार रटने से अच्छा एक बार लिख लो मेरे भाई, तब जाके जो अभी तक करते आ रहे थे, अगर उसको नहीं छोड़ोगे तो कल भी वहीं रह जाओगे जहां आज हो। अगर आने वाला कल तय करना है मेरे भाई, तो आज से, अभी से जो चीज करते आ रहे थे उसको छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है इधर उधर समय बर्बाद करने से चीजें सही हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं मेरे भाई। जब तक आप रोज करो, सोच रहे हो कि आज पढ़ूंगा, अब से पढ़ूंगा, कभी नहीं ऐसा दिन आएगा। अभी पढ़ो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरनारी बोधत, उठिए जागिए और तब तक लक्ष्य के पीछे भागते रहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए मेरे भाई। नींद नहीं आना चाहिए। खुली आंखों से सपना देखा है तो खुली आंखों से पूरा करना पड़ेगा। सपना तुमने देखा है टॉपर बनने का, तो मेहनत भी मेरे भाई तुमको करनी पड़ेगी। इस बात को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको ये बात का ध्यान देना है कि भाई पढ़ने का सही टाइम टेबल क्या होना चाहिए। बच्चे बहुत पूछते हैं और हमेशा पूछते हैं कि सर हमें पढ़ने में नींद आती है, पढ़ने बैठता हूं तो सर समझ नहीं आता, दिन में पढ़ता हूं दिन में नींद आती, रात में पढ़ता हूं रात में नींद आता। मेरे भाई मैं कहता हूं कि आप 8 घंटे की प्रॉपर नींद लो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटे प्रॉपर क्यों नहीं, 8+8+8 रूल बनाओ ना मेरे भाई, 8+8+8।
8 घंटे आपको सोना है, 8 घंटे आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, और 8 घंटे आपको बाकी की एक्टिविटीज करनी है मेरे भैया। खेलिए कूदिए कुछ भी करिए, 8 घंटे बस निकाल लीजिए। यकीन मानिए कि आपकी दुनिया की कोई ताकत तुमको टॉपर बनने से नहीं रोक सकती। 8+8+8 रूल, ये वाला रूल बना लो, और फिर दुनिया की कोई ताकत तुमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। बाकी तुम भीड़ को पीछे छोड़ ही दोगे, लेकिन वो चीज अभी से डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं मेरे भाई। हमारे पास अगर अपने घर की परिस्थिति बदलनी है तो हमारे पास सिर्फ एक कलम ही ऑप्शन है। और याद रखना, यह जीवन कभी सरल नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि तुम अपने घर की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए चुने गए हो। तो ये जीवन सरल कभी नहीं होगा, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क के साथ साथ मेरे भाई आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। वो दिन गए मेरे भाई जब थोड़े थे में बच्चे, अब जितने भी टॉपर थे, अब देख लो अब लेवल बढ़ गया कितना। अब टॉपर की कैटेगरी श्रेणी में आना, किसी कंपटीशन को क्वालिफाई करना मेरे भाई, दिन रात एक करनी पड़ेगी आपको। ऑनलाइन क्लास कर रहे हो मेरे भाई, कोई लेक्चर आपने देखा, सेम टॉपिक आपको दोहराना है, सेम चैप्टर चल रहा है मेरे भाई। और उसी चैप्टर को अगर आप स्कूल जाते हो तो, नहीं जाते हो कोई बात नहीं, उसी चैप्टर को आपको सेल्फ स्टडी में फोकस करना है मेरे भाई, ताकि एक चैप्टर को जब आप 2-3 बार रिकॉल करोगे कहां जाएगा। मैं कहता हूं कोई चीज नहीं आती उसको 10 बार लिखो, 11वें बार आपको लिख के दे रहा हूं मेरे भाई कि आपको वो चीज ऑटोमेटिक आने लगेगी। कोई चीज बहुत कठिन लगती है आपको पढ़ते वक्त, उस चीज को 5 बार लिखो। कोई सवाल न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं हो तो उसको 2 बार 3 बार लिखो। चौथी बार देखोगे ना, हमारा ये जो सेट ऑफ माइंड है मेरे भाई, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है मेरे भाई, उसी की ओर भागता रहेगा। अगर आप कोई फार्मूला लिख रहे हो, आपको फार्मूला नहीं आता, कोई चीज याद नहीं हो रही है, एक पेपर में लिख के रखे रहो, घूमते टहलते देख लो। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है भैया, पहाड़ा लगा लो रोज पासवर्ड पे। पढ़ाई का जब तक तुम फोन का सही इस्तेमाल नहीं करोगे मेरे भाई, कोई नहीं आएगा आपको बताने वाला। इधर की छोटी छोटी चीजें जो आपको स्टेटस लगा के खुशियां मिलती है, कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। एक दिन ऐसा स्टेटस बनाओ कि दुनिया स्टेटस लगाए और आप देखो आपको खुशी मिले। आपके पास तो टाइम ही नहीं होना चाहिए। अगर आपने समय को सही दिशा में अभी नहीं लगाया, आने वाले समय में रोज के रोज तुम पछताओगे मेरे भाई, और वो आने वाला समय बहुत खतरनाक हो साबित होने वाला है। अभी से पढ़ाई करनी है, अभी से उठ के एक रूल बना के पढ़ना है, एक डिसिप्लिन में बढ़ना है मेरे भाई। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन मेरे माँ बाप का सपना पूरी यूपी में, पूरे प्रदेश में, पूरे स्टेट में सिर्फ मेरा ही नाम हो मेरे भाई, उस दिन के लिए सोच के बस पढ़ो। और हमेशा याद रखना, जब भी नींद आए तो भाई बिस्तर पे बैठ के नहीं पढ़ना है, हमेशा तुमको टेबल पे बैठ के, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो हमेशा। और याद रखो मेरे भाई, अभी बहुत गर्मी चल रही है ना, तो ऐसे टाइम में अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। अपने आप को ज्यादा पानी वगैरह पियोगे तो थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहोगे ज्यादा, तब तुमको नींद कम आएगी मेरे भाई, इस बात को याद रखो। हेल्थ पे आपको ध्यान देना है, लेकिन आपको सही दिशा में पढ़ना है, सही दिशा में मेहनत करना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जब आप कोई भी क्लास कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी किसी भी टीचर को पढ़ो, एक बुक को 10 बार पढ़ो, 10 बुक को एक बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने भी सपना देखा है मेरे भैया कि 95% प्लस स्कोर करने का, तो ये कमेंट सेक्शन मेरे भाई आपके इस लक्ष्य से भर जाना चाहिए मेरे भाई। और इस वीडियो को हर उस बच्चे तक शेयर करना जो इन सभी की प्रॉब्लम है। अगर आपके भी ये प्रॉब्लम है मेरे भाई, तो ये प्रॉब्लम आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। अगर तुमने टारगेट को लिखना स्टार्ट कर दिया ना, तो वो टारगेट तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा। हर जगह लिखो, अपने व्हाट्सएप पे लिखो कि मुझे ये पूरा करना है, कमेंट बॉक्स में लिखो मेरे भाई, अपने जहां किताब पढ़ते हो मेरे भाई वहां पे लिख के रखो, तब तुम्हारे दिमाग में बार बार वो चीज याद रहेंगी, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ठीक है। आई होप कि ये सारी स्ट्रेटजी आप भी फॉलो करेंगे, क्योंकि ये टॉपर का तरीका है। और कम से कम अभी से आपको यहां से अगर अच्छा स्कोर करना है तो तुम्हें अभी से, आज से अभी से कलम उठा के लग जाना है मेरे भाई, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी, और इस वीडियो को हर उस बच्चे तक जरूर पहुंचाइएगा जिसको इसकी जरूरत है और इसको नहीं समझ में आता। हो सकता है आपका छोटा संदेश किसी की बहुत बड़ी मदद कर सकता है। हमारी आपकी मुलाकात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल सभी को। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।